कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। तो नज़र डाल लेते हैं गाइज आज की जो कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी फटाफट खबरें आई हैं। तो गाइज कच्चे कर्मचारी सरकार के सर्विस एक्ट से नाराज़ हैं, वहीं पर जो केंद्र कर्मचारी हैं वो एक्ट में शामिल ना होने से नाराज़ है। तो विस्तार से चलो जान लेते हैं जो आज की फटाफट खबरें आई हैं। तो यहाँ पे देखो गाइज, रेगुलराइजेशन पॉलिसी की बजाय सर्विस सिक्योरिटी एक्ट ला कर किया कर्मचारियों के साथ धोखा। पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए रेगुलाइजेशन की एक सम्मानजनक नीति बनाई जाए। जो आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारी संगठन हरियाणा के राज्य प्रधान है राम रतन द्वारा ये कहा गया है, उनके द्वारा कहा गया कि हरियाणा सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की एक सम्मानजनक नीति बनाने की बजाय जो घोषणाएं की है वो कर्मचारियों के साथ धोखा किया गया है और कुछ नहीं है। संगठन द्वारा प्रदेश सरकार से जितने भी पत्राचार किए गए हैं उन सभी में पत्रों के माध्यम से कम समय की नियमितीकरण पॉलिसी लाकर पक्का करने का अनुरोध किया गया है। और इस एक्ट के अनुसार अब कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के बजाय हमेशा के लिए कच्चे बने रहने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, ताकि ये कर्मचारी कभी भी पक्का होने की मांग तक भी ना कर सके। और यही कार्य सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कर चुकी है। इस एक्ट के माध्यम से सरकार ने पार्ट 2 कर्मचारियों का जो नियमितीकरण होने का अधिकार है उसको छीनने का यहाँ पे काम किया है, जबकि ये कर्मचारी संवैधानिक तरीके से भी पक्का होने का अधिकार रखते हैं। तो सरकार द्वारा सभी कच्चे कर्मचारियों को एक ही छत के नीचे शामिल कर दिया गया है, जिससे हरियाणा प्रदेश के पार्ट 2 कर्मचारी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारियों में एक्ट को लेकर अब भारी रोष है। जल्दी आगे की रणनीति तैयार कर आर या पार की लड़ाई के लिए रोड पर आने के लिए यहाँ पे मजबूर होना पड़ेगा। तो दूसरी बड़ी अपडेट भी देखो यहाँ पे जान लेते हैं। तो 50,000 से कम वेतन की शर्त पर भड़के अनुबंधित प्राध्यापक। तो गाइज जो नियमित करने की पॉलिसी में 50,000 रुपये से कम के वेतन की शर्त गाइज यहाँ पे रखी गई है, उससे अनुबंधित प्राध्यापक हैं वो खासे नाराज हैं और भड़क उठे हैं। प्रदेश स्तर के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार की शाम को शहर में गजराज रोड पर हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण ढूल से उनके कार्यालय में मुलाकात की तथा इस शर्त का कड़ा विरोध किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व हरियाणा यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय मलिक ने किया। विजय मलिक ने कहा कि प्रदेश के 15 विश्वविद्यालयों में अनुबंध और अस्थायी आधार पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए लगभग 2 से 15 साल हो चुके हैं, और जब उनकी नियुक्ति की गई थी तब सब पात्रताओं को पूर्ण करने के आधार पर ही की गई थी और वे असिस्टेंट प्रोफेसर प्रारंभ से मांग कर रहे थे कि उनके पदों को छोड़कर बाकी के रिक्त पदों के लिए नई भर्ती हो तथा उन्हें नियमित कर सेवा की सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रदेश अध्यक्ष ने रोष व्यक्त किया कि अब प्रदेश की भाजपा सरकार की कैबिनेट मीटिंग में जो निर्णय किया गया है उसमें कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए वेतन के 50,000 रुपये मासिक से कम होने की शर्त जोड़ दी गई है। इस शर्त से क्या होगा कि अनुबंधित और अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों पर एक बार फिर से छटनी की तलवार लटक गई है। अगर नियमित करने की पॉलिसी से ये वेतन की शर्त को नहीं हटाया गया तो असिस्टेंट प्रोफेसरों के अस्थायी नौकरियां जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण ढूल से गुहार लगाई कि वह उनके साथ अन्याय न होने दे, और इसको लेकर उन्होंने प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण ढूल को यहाँ पे ज्ञापन सौंपा। तो दूसरी अपडेट गाइज यहाँ पे देखो, एनएचएम कर्मचारियों का धरना जारी, स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित। तो गाइज आप सभी को पता है कि एनएचएम कर्मचारी पिछले 14-15 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। तो यहाँ पे एनएचएम कर्मचारियों का सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर धरना लगातार जारी है, और अब इसका स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ने लगा है, जैसे कि जो जांच संबंधी कार्य हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, और अस्पताल में इलाज करवाने आ रहे मरीजों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर धरने को संबोधित करते हुए एनएचएम कर्मियों के एसोसिएशन के जिला प्रधान संजीव ने कहा कि उनके सर्विस बाई लॉज के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। सरकार हमारी मांगे जल्द नहीं मानती तो एनएचएम कर्मियों का आंदोलन जन आंदोलन बन जाएगा। उन्होंने कहा जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती हड़ताल जारी रहेगी। इस अवसर पर यहाँ पे जिला उप प्रधान और यहाँ पे मतलब
आदि मौजूद रहे हैं। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग एसोसिएशन भी हड़ताल पर चली गई है और हड़ताल के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नर्सिंग अधिकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। स्टाफ नर्सों ने भी केंद्र सरकार की तर्ज पर 7200 रुपये नर्सिंग अलाउंसेस देने, स्टाफ नर्सों को ग्रुप सी से ग्रुप बी में लाने की मांग रखी गई है। तो यहाँ पे जो एनएचएम कर्मचारी सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हुए। तो ये थी गाइज आज की कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।